हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विविंग टैक्सेशन का टॉपिक 4 पार्ट 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। बराबर है। इसमें मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसका मार्क है 10। बराबर। सब क्वेश्चन कैसे है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। बराबर है। तो हम पहले क्या करेंगे, पूरे 10 क्वेश्चन समझ लेंगे। समझा दूंगा आपको हिंदी में, इंग्लिश में है। बराबर। हिंदी में समझा दूंगा आपको। आंसर आता है तो आप अपने एक पेज लेके लिख सकते हैं, या मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। बराबर। तो हम पहले शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, टॉपिक 4 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। बराबर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट टू बी आइडेंटिफाई द टेक्सटाइल फाइबर। अब टेक्सटाइल फाइबर को पहचानने के लिए बराबर है कितनी प्रोसेस है, बराबर, वो ये बताना है। एक है, दो है, चार या पांच है। बराबर। ये चारों में से आपको एक आंसर बताना है। अगर आपको लिखना है तो आप एक लिख सकते हैं। अभी एक समझ लो कि ये सी वाला सही है, तो आप कैसे दर्शा सकते हो, 1C। बराबर है। बराबर। अब चाहते हैं दूसरे पे, फाइंड आउट द नेम ऑफ नॉन टेक्निकल टेस्ट। बराबर। ये चारों में से कौन सा नॉन टेक्निकल टेस्ट है वो आपको बताना है। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है, फीलिंग टेस्ट है, या नॉन ऑफ B, A, B and C, ये तीनों में से कोई नहीं है। बराबर। तो आपको ये चारों में से एक ऑप्शन को आपको बताना है। बराबर। और तीसरा नाम, फाइंड आउट द नेम ऑफ टेक्निकल टेस्ट। ये चारों में से एक है जो टेक्निकल टेस्ट है और नहीं भी हो सकता। बराबर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, फीलिंग टेस्ट, बर्निंग टेस्ट, नॉन ऑफ A and B, ए बी नहीं है। बराबर। और D, माइक्रोस्कोप। बराबर। अभी चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कौन सा है तो देखते हैं, विच टेस्ट कैन बी परफॉर्म बाय वन विद द स्किल। बराबर। कौन सा टेस्ट है जो स्किल से हम फाइंड कर सकते हैं या टेक्सटाइल फाइबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बराबर। तो कौन सा है, पहले ए फीलिंग टेस्ट, बी बर्निंग टेस्ट, सी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट और डी केमिकल टेस्ट। बराबर। अब चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पर, फ्रॉम विच टेस्ट नीडेड द फ्लेम। कौन से टेस्ट में हमको फ्लेम की जरूरत पड़ती है, फीलिंग टेस्ट में जरूरत पड़ती है, बर्निंग टेस्ट में जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में जरूरत पड़ती है, या केमिकल टेस्ट में जरूरत। चारों में से जो आपको सही लगे वो उसको आपको आंसर देना है। बराबर। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कौन सा है, फ्रॉम विच टेस्ट नीडेड द मैग्निफिकेशन ग्लास। बराबर। ये चारों में से कौन सा टेस्ट ऐसा है जिसमें मैग्निफिकेशन ग्लास का यूज करना है वो आपको बताना है। बराबर। माइक्रोस्कोपिक है, फीलिंग में है, बर्निंग में है, या केमिकल टेस्ट में। चारों में से जो है वो आपको बताना है। बराबर। by looking the microscopic view of diagram shown in the figure find out the name given below option। बराबर। अब क्या है, ये जो आपको दिया गया है माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया गया है कोई फाइबर का, बराबर, वो किस फाइबर का है ये व्यू। बराबर। वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ये नाइलॉन दिया गया है, बी कॉटन दिया गया है, सी पॉलिएस्टर दिया गया है, या विस्कोस रेम दिया गया है। बराबर। ये चारों में से आपको ढूंढना है कि ये माइक्रोस्कोप में आप जब देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर कौन से फाइबर के लिए दिखेगा। बराबर। तो आप आइडेंटिफाई करो कि एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आ रहा है तो ये फाइबर वही है। बराबर। समझ में आ गया। बराबर। हम चलते हैं अब आठवें क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन कौन सा है, फ्रॉम विच टेस्ट आइडेंटिफाई द नेचुरल फाइबर मोर इजीली एज कंपेयर टू द मैनमेड फाइबर। ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे हम नेचुरल फाइबर को इजीली फाइंड कर सकते हैं कंपेयर टू द मैनमेड फाइबर। बराबर। तो यहाँ पे बर्निंग टेस्ट लिया गया, फीलिंग टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक, केमिकल टेस्ट। ये चारों में से आपको एक आंसर देना है। बराबर। अब चलते हैं हम नौवें क्वेश्चन। नौवें क्वेश्चन कौन सा है, विच टेस्ट गिव द मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एनालिसिस। जो ये चारों में से कौन सा टेस्ट ऐसा है जो आपको एनालिसिस परफेक्ट करेगा और प्रिसाइज आपको एनालिसिस एक्यूरेट रिजल्ट देगा और प्रिसाइज एनालिसिस करेगा। बराबर। ये चारों में से केमिकल है, या फीलिंग है, माइक्रोस्कोप, बर्निंग टेस्ट है, तो आपको चारों में से एक बताना है। विच फाइबर कैन बी सोल्यूबल इन 5% NaOH हॉट केमिकल। बराबर।
जो कौन सा फाइबर है जो 5% NaOH हॉट में सॉल्यूबल हो जाता है। ये चारों फाइबर में से ऐसा कौन सा फाइबर है जो 5% NaOH हॉट में डिजोल्व हो जाता है, बराबर। एक है नायलॉन, बी है कॉटन, सी है जूट, डी है सिल्क, बराबर। अब देखते हैं आंसर शीट में। ये 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन का आप आंसर है। आपको 10 मिनट देता हूँ, आप देख सकते हैं और आप खुद टेस्ट कर सकते हैं कि आपको 10 में से कितने मार्क मिले, बराबर। तो एक का जवाब था बी, दूसरे का सी, 3 का डी, 4 का ए, 5 का बी, 6 का ए, 7 का बी, 8 का सी, 9 का ए और 10 का डी, बराबर। आप खुद चेक कर सकते हैं आपके कितने मार्क्स आए, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, सबके आपको आंसर दे दूंगा जो है 10 से 10 क्वेश्चन के, बराबर। तो हम पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा था, तो ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टेस्ट टू बी आइडेंटिफाई द टेक्सटाइल, बराबर। हमने जो टॉपिक पार्ट 1 में पढ़ा था तो उसमें हमने 2 टॉपिक पढ़ा था, बराबर। तो इसका आंसर आएगा B2, बराबर। अब आगे चलते, फाइंड आउट द नेम ऑफ नॉन टेक्निकल टेस्ट, बराबर। अब क्या करने का है, अब ये चारों में से कौन सा नॉन टेक्निकल टेस्ट है वो आपको बताना है। तो माइक्रोस्कोपिक तो मैंने पढ़ा है, तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट तो हो नहीं सकता, केमिकल हो नहीं सकता, फीलिंग टेस्ट, बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा, फीलिंग टेस्ट हो सकता है, बराबर। क्या आएगा, फीलिंग टेस्ट। इसका आंसर फीलिंग टेस्ट, बराबर, बराबर। अब चलते हम तीसरे क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेम ऑफ टेक्निकल टेस्ट। फाइंड आउट द नेम ऑफ, आपने क्या था आगे, नॉन टेक्निकल, अब टेक्निकल। अब टेक्निकल टेस्ट क्या, तो यहाँ पे तो नॉन टेक्निकल फीलिंग आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन पे दिया गया है फीलिंग टेस्ट, तो ये तो हो नहीं सकता। बर्निंग टेस्ट है, नॉन ऑफ ए बी, तो ये दो, अब ये दोनों में से कोई एक हो सकता है या ये तीनों में से एक हो सकता है, मगर बर्निंग टेस्ट में नहीं है, तो अपने क्या आएगा, डी, बराबर, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, बराबर। तीसरे का आंसर क्या आएगा, डी, बराबर। विच टेस्ट कैन बी परफॉर्म बाय वन ऑफ विद द स्किल, बराबर। अब स्किल से हम कौन से टेस्ट में हमको पता सकते, अपने पास स्किल है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देख के फील करके कि ये फाइबर है, ऐसा है, तो आएगा फीलिंग टेस्ट, बराबर। फीलिंग आएगा, बर्निंग आएगा, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट आएगा, तो ज़्यादातर क्या आएगा, फीलिंग टेस्ट, बराबर। फ्रॉम विच टेस्ट नीडेड द फ्लेम, बराबर। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। फीलिंग दिया गया, बर्निंग दिया गया, माइक्रोस्कोप, तो हम क्या करने हैं, बर्निंग करेंगे तो ही फ्लेम मिलेगा, तो इसका क्या आंसर आएगा, बर्निंग टेस्ट, बराबर। अब छठा क्वेश्चन, फ्रॉम विच द टेस्ट नीडेड द मैग्निफिकेशन ग्लास। अब मैग्निफिकेशन ग्लास किसमें, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, आपको नॉलेज है, तो माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, आपको मैग्निफिकेशन ग्लास होगा, तो इसका आंसर आएगा माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। By looking the microscopic view of diagram shown in the figure, find out the name below option, बराबर। मैंने आपको जो वीडियो बताया था पार्ट 1 पार्ट 2 में, बराबर, पार्ट 2 में दिया गया हुआ है, इसका ये डायग्राम आपको दिखाया गया और डायग्राम का ये कौन सा फाइबर है वो भी बताया गया है, बराबर। तो यहाँ पे नायलॉन, कॉटन, पॉलिएस्टर, विस्कोस रेयन है, बराबर, तो आएगा कॉटन, बराबर। तो ये कॉटन है, बराबर। अच्छा 8, फ्रॉम विच टेस्ट आइडेंटिफाई द नेचुरल फाइबर मोर इजीली एज कंपेयर टू द मैनमेड फाइबर। ये कौन सी है जिसमें नेचुरल फाइबर मोर इजीली कंपेयर टू द मैनमेड फाइबर, बराबर। तो इसमें आएगा, मैंने पार्ट 2 में बताया है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, बराबर। इसका आंसर आएगा, आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मैं कंपेयर टू द मैनमेड फाइबर, बराबर। अब 9वां, विच टेस्ट गिव द मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एनालिसिस। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केमिकल टेस्ट, बराबर, जो देगा माइक्रोस्कोपिक देगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा, मगर वो एनालिसिस पे डिपेंड करता है। मगर ये केमिकल टेस्ट क्या होगा, आपका एक्यूरेट एंड प्रिसाइज एनालिसिस केमिकल टेस्ट से ही होगा, बराबर। विच फाइबर कैन बी सॉल्युबल इन 5% NaOH केमिकल, बराबर। NaOH के लिए नायलॉन तो आएगा नहीं, कॉटन तो हो नहीं सकता, जूट नहीं हो सकता, वो क्या आएगा, सिल्क, बराबर, डी, बराबर। आपका 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है, बराबर। मैंने आपको
सब समझा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।